नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एंकर अर्णब गोस्वामी के बाद अब अमीश देवगन की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अमीश देवगन के खिलाफ किसने शिकायत दर्ज कराई, अमीश देवगन ने कैसे माफी मांगी, माफी का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही अमीश देवगन की क्रांतिकारी पत्रकारिता को एक्सपोज करने वाला मजेदार विश्लेषण भी आपके सामने रखेंगे। दिखाएंगे कि कैसे अमीश देवगन के कार्यक्रम में सेटिंग का खेल होता है। सबसे पहले बात करते हैं अमीश देवगन के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। मुंबई पुलिस को शिकायत की गई है कि अमीश देवगन ने 1 मई को एंकरिंग करते हुए ये झूठी खबर दिखाई कि मुंबई के कुर्ला में मस्जिद के बाहर नमाजियों और पुलिस के बीच झगड़ा हो गया। अमीश देवगन के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है पब्लिक केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष शहजाद खान और कांग्रेस नेता अजीम खान ने। शिकायत के बाद अमीश देवगन के होश उड़ गए और देखिए कैसे ऑन एयर माफी मांगने में भी झूठा अभिमान दिखाया। हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया था मुंबई के कुर्ला। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल। आप कमाल की बात यह है कि झूठी खबर दिखाने पर सफाई देने में भी अपना ही गुणगान कर रहे हैं और उसके बावजूद ट्विटर पर साहस दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि चाहे फांसी लगवा दो, चाहे आपातकाल लगवा दो, लेकिन सच बोलने से नहीं डरेंगे। झूठ पर सफाई देने के बाद भी सच बोलने का दावा करने वाले पत्रकारों को आखिरकार आप क्या कहेंगे? देवगन साहब, आपातकाल का चैलेंज वो पत्रकार दे सकते हैं जिनकी कलम सत्ता से सवाल करने का साहस रखती हो। सिर्फ विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाने वाले पत्रकार आपातकाल का चैलेंज दें, ये शोभा नहीं देता। अब बात करते हैं अमीश देवगन के कार्यक्रम आर पार की। आपको दिखाते हैं कि कैसे अमीश देवगन सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं के साथ व्यवहार करते हैं और कैसे विपक्षी नेताओं के साथ व्यवहार करते हैं और साथ ही तकनीकी रूप से भी क्या सेटिंग की जाती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो कैसे अमीश देवगन के मुंह से जी के अलावा कुछ नहीं निकलता। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका। आज पूरा भारत, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विश्व जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा है और आतंकिस्तान पाकिस्तान। और जब विपक्षी नेताओं की बारी आती है तो देवगन साहब का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। गुस्से में यह भी ध्यान नहीं रहता कि सेकुलर शब्द भारत के संविधान की आत्मा है और सेकुलर शब्द का अगर आप आदर नहीं करते तो आप संविधान का भी आदर नहीं करते। और जो लोग संविधान का आदर नहीं करते तो क्या उनको देशद्रोही नहीं मानना चाहिए? इस सवाल का जवाब देवगन साहब को देना चाहिए। What do you mean by secular mindset? एक सेकंड बाबर कादरी रुकिए। सेकुलर माइंडसेट क्या होता है? I hate this word secularism. सेकुलरिज्म के नाम पर आप लोग दुकानें चलाते हैं अपनी। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं कि कैसे जब दो पार्टियों के प्रवक्ता लगातार चिल्लाते हैं तो एक विंडो बना दी जाती है, डबल विंडो, ये दिखाने के लिए कि तगड़ी बहस हो रही है। अब ये विंडो बना दी जाती है तो उसमें क्या खेल होता है? अब ये आप देखिए कि अमीश देवगन के कार्यक्रम में विंडो बना दी गई जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज म्यूट कर दी गई, सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता की आवाज सुनाई दे रही है। देश विरोधी काम करेंगे उसके साथ राहुल गांधी खड़े, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? मोदी नफरत में इतने अंधे मत हो कि जाके इमरान खान की गोद में बैठ जाओ। तो सवाल ये उठता है कि क्यों सिर्फ विपक्ष के नेताओं की आवाज को म्यूट कर दिया जाता है? क्या बीजेपी के पक्ष के आवाज को ही दिखाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? अब एक और वीडियो देखिए जिसमें अमीश देवगन कुछ मेहमानों को 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं बोलने के लिए। 5 सेकंड का। असीम वक़ार साहब, मैं माफी चाहता हूं, आखिरी दौर में आपके पास मैं आऊंगा 5 सेकंड के लिए। मुजीबुर रहमान 5 सेकंड। सवाल ये उठता है कि 5 सेकंड में आखिरकार कोई क्या बोल सकता है, कितने शब्द बोल सकता है? क्या 5 सेकंड में कोई एक लाइन भी पूरी हो सकती है? तो जिस एंकर को इतनी कॉमन सेंस ना हो, सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि नेशनल चैनल में टीवी डिबेट करते हुए दिखाई देता है। तो ये उदाहरण जो है देश में पत्रकारिता के स्तर को दिखाते हैं कि देश में किस तरह के पत्रकारों की चैनलों को आवश्यकता है। इस सारे एपिसोड पर और अमीश देवगन के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है उस पर आप क्या सोचते हैं कि देश की पत्रकारिता का स्तर आखिर कहां पहुंच गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।